श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। अधिक मास का 27वां अध्याय। राजा दीनधनवा की तपस्या। पुरुषोत्तम व्रत की महिमा को जानकर राजा ने वाल्मीकि मुनि को नमस्कार कर भक्ति और आनंद युक्त होकर स्त्री सहित उनका पूजन किया। मुनि ने पूजा को अंगीकार कर आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, तेरा कल्याण हो। यहाँ से अब मैं पापनाशिनी सरयू को प्रस्थान कर रहा हूँ। राजा उन्हें अपने राज्य की सीमा तक पहुँचाकर घर लौटे। राजा अपनी रानी से बोला, रानी, इस राग द्वेष 6 शत्रुओं वाले इस नश्वर संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। अब मैं भी पुरुषोत्तम प्रभु का स्मरण करने वन को जाना चाहता हूँ। तब पतिव्रता इस रानी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगी। पति स्त्री का पति ही देवता है। पति के चले जाने के बाद पुत्र और पुत्रवधू के अधीन रहना तो पराए घर में कुतिया की भांति रहने जैसा होता है। तब राजा ने उसका वचन मान उसे भी चलने को स्वीकृति दे दी। राजा समस्त मुनि आचार्य तथा परिवारियों के सम्बन्ध अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके वन को चला गया। वह हिमालय के निकट नित्य स्नान करता और भगवान की पूजा आदि के समय बिताने लगा। पुरुषोत्तम मास आने पर निराहार रहकर श्री कृष्ण का नाम को जपता। पतिव्रता रानी भी सेवा में तत्पर रहती थी। पुरुषोत्तम मास व्रत पूर्ण होने पर वह हरिगणों के द्वारा विमान में बैठाकर गौलोक को ले जाया गया। नारायण ने नारद जी से कहा कि मैं इस व्रत का क्या महात्म्य बताऊं। मैं इस व्रत का क्या महात्म्य बतलाऊं। भूल से अनजाने में यदि 3 रात्रि बंदर द्वारा यह स्नान करने से उसके पापों के समूह का नाश हो कर देता है तो पूर्ण मास के स्नान व्रत से क्या नहीं प्राप्त होगा। तब नारद जी आश्चर्य करते हुए, ओह ये तपोनिधे, हे तपोनिधे, मुझे यह सब बताओ कि वह बंदर कौन था। अनजाने में उसने यह व्रत स्नान कैसे किया। तब श्री नारायण बोले, वह पूर्व जन्म में एक कंजूस चित्र शर्मा नामक ब्राह्मण था। उसके जीवन में कभी श्रेष्ठ अन्य वस्त्रादि भी ना भोगे थे उसने, और ना पुत्र आदि का भी भली प्रकार पालन किया। उसने कभी भी कोई दान अपने कंजूसपन में नहीं किया। लोग उसे कर्दय नाम से पुकारने लगे। वह बार बार यही कहता था कि मुझ गरीब के पास क्या है जो दान आदि दूँ। उसका एक माली मित्र था। वह उससे कहता कि घर के सब लोग उसका तिरस्कार करते हैं। यह सुनकर माली ने उसे एक दिन अपने पास रख लिया। वह वहाँ आनंद से रहने लगा। माली ने उस पर विश्वास कर उसे अपने बाग की देखरेख सौंप दी। माली को राज मंदिर की नौकरी मिलने पर वह उस बाग को उस पर छोड़कर चला गया। अब तो वह बगीचे का मालिक ही बन बैठा। आनंद से खूब फल खाता और फलों को बेचता रहता। इस प्रकार से प्राप्त धन को जमीन में गाड़ता रहता। माली के पूछने पर असत्य कहता कि बगीचे के फल पक्षी खा जाते हैं जिन्हें मैं मारता रहता हूँ, और वह बगीचे में बिखरे पंखों को दिखा देता था। एक दिन वह मूढ़ मर गया तो उसके शुभ अशुभ कर्मों को चित्रगुप्त ने देखकर बताया कि हे धर्मराज ने उसको बंदर योनि में रखने का आदेश दे दिया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।